इलेक्ट्रिकलिजी में आपका फिर से स्वागत है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ रजिस्टिविटी के बारे में, जिसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो इसको समझने के लिए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। किसी भी पदार्थ का जो है को हम लेकर अगर उसके टुकड़े को जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो, उसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो, तब उस पदार्थ के दोनों पॉइंट के बीच अगर हम रेजिस्टेंस मापते हैं और जो रेजिस्टेंस हमको मिलता है वही उस पदार्थ की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लगाएगी। तो यहाँ पे हमको देखना क्या है, यहाँ पे देखना ये है कि हमको एरिया भी 1 सेंटीमीटर लेना है, उसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर लेना है, और तब हमको नापना है उसका रेजिस्टेंस। तब जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो उस पदार्थ का, अब हो सकता है ये जो चालक है कॉपर का भी हो सकता है, मैंने टुकड़ा लिया हो सकता है एल्युमिनियम का लिया हो सकता है चांदी का लिया हो। तो अगर चांदी का है, मैंने चांदी का उसी साइज उसी लंबाई का नापा, तो मुझको जो रेजिस्टेंस वैल्यू हो गया वो चांदी के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। कॉपर का साइज में लिया, इसी साइज में नापा, तो कॉपर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो पदार्थ के अनुसार स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक होता है ओम मीटर। ये एमकेएस प्रणाली में ओम मीटर होता है। ठीक है, एमकेएस प्रणाली में ओम मीटर होता है। लेकिन इस डायग्राम के हिसाब से अगर देखें तो मात्रक हम ओम सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि अगर सपोज कीजिए कोई कंडक्टर है, बहुत लंबा दिया हुआ है आपके पास पड़ा हुआ है, जिसकी लंबाई L सेंटीमीटर है, एरिया जो है A सेंटीमीटर है। अगर इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो दिया है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो दिया है आपको, अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो दिया है वो रो है, इसको रो कहते हैं, रो है, तो अब इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा अगर ये पूछते। तो इस यहाँ पे देखिए एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, लेंथ भी सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा R बराबर रो L बाई A के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस हम ज्ञात कर सकते हैं। शर्त यह है कि हमको रो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया हो, इसका लेंथ दिया हो, इसका एरिया दिया हो। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें सब की यूनिट एक बराबर रखनी है। जैसे अगर यहाँ पे एरिया अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है और लेंथ दे दे अगर मीटर में, अगर लेंथ दे दे मीटर में, तो हमको क्या करना होगा, हमको इसको समजातीय करना होगा। मतलब कहने के एरिया अगर सेंटीमीटर में दे दिया है, एरिया दिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, अगर लेंथ दे दिया है मीटर में, तो हमको इसको चेंज करना होगा इस जाति के अनुसार। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं L बराबर 1 इंटू या 10 पे पावर, हम इसको क्या कर सकते हैं 3 कर सकते हैं, सॉरी इसको 10 टू द पावर 2 कह सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर।
हो गया 100 सेंटीमीटर। तो अब ये एक जाति हो गया, ये एक जाति हो गया, तब जाके हम इसको अप्लाई करेंगे इस पे। ठीक है, इस प्रकार से हम जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। मानिए एरिया दिया है इसका 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ दे दिया है इसका, लेंथ अगर इसका कर दिया है मानिए 4 मीटर, और रो दिया है इसका कितना, रो दिया है इसका आपको 0.2 ओम सेंटीमीटर। अगर रो भी ओम सेंटीमीटर में दिया है, एरिया भी सेंटीमीटर में दिया है, बस लेंथ दे दिया आपको मीटर में, तो हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 400 सेंटीमीटर। तब जाके इसको अप्लाई करेंगे यहाँ। अब जैसे कि R बराबर रो L बाई ए। अब रो L बाई ए है तो इसमें हो गया 0.2, ये L का मान है 400 हो गया सेंटीमीटर में, एक मान 0.5 हो गया। तो अब ये देखिए यहाँ से तो ये उड़ गया, तो आपको 0 हो गया, और ये हो गया कितना 800। तो ये कितना हो जाएगा, ये उड़ेगा तो ये एक शून्य हटा, तो 160 ओम हो गया, 160 ओम इसका रेजिस्टेंस हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाले कुछ बिंदु हैं, देखते हैं उनमें। देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हर पदार्थ का अलग अलग होता है, चाहे वो चालक हो, कुचालक हो, अर्धचालक हो, सभी का अलग अलग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। दूसरा, यह केवल चालक के निर्माण में उपयुक्त पदार्थ के गुण पर निर्भर करता है। मतलब वो चालक जो है किस पदार्थ से बना हुआ है, चांदी से बना है, तांबा से बना है, प्लास्टिक से बना है, पीवीसी बना है, किस मटेरियल से बना है, उस मटेरियल पे ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निर्भर करता है। यह हमेशा तापमान के साथ परिवर्तित होता है, यह हमेशा ताप के मान के परिवर्तन होने के साथ बदलते रहता है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में बताया था कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो कुछ पदार्थ का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, कुछ का घट जाएगा। क्यों घटता बढ़ता है, इसी कारण क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का वैल्यू वहाँ पे कम बेसी होता है तापमान के अनुसार। इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है तापमान, केवल तापमान के परिवर्तन होने पर ही अपना वैल्यू बदल के ऊपर नीचे कर सकता है, अन्यथा और कोई भी भौतिक अवस्थाएं नहीं है जो इसे बदल सके। तो इस प्रकार से देखते हैं क्या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में। आप लोगों को ये समझ में आया होगा क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।